हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होगे और सही डायरेक्शन में कर रहे होगे। इस चैनल पर मैंने जितने भी वीडियोस बनाने की कोशिश करी है उस पे पीछे यही पर्पस था कि मैं आपको सही डायरेक्शन जो है वो बता सकूं। क्योंकि अगर मुझको सही डायरेक्शन मिली है इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोगों को सही डायरेक्शन मिलती हो। मेरे सर तो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने इतनी सही डायरेक्शन में मुझे पढ़ाया कि मैं बहुत जल्दी जॉब भी लगा। और मैं फर्स्ट एग्जाम जब देने गया था, जब मैंने कोर्स तक कंप्लीट नहीं किया था, तब भी मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं तैयारी करके आया हूँ। जबकि मुझको पता है कि मेरी स्पीड भी नहीं है, ना कोर्स कंप्लीट हो रखा। पर इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे जो सर से डायरेक्शन मिली उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला। और फर्स्ट एग्जाम तो क्लियर नहीं हुआ, पर सेकंड दिया वो क्लियर हुआ, थर्ड दिया वो क्लियर हुआ, फिर मैंने एग्जाम नहीं दिया। तो तीन में से दो एग्जाम मैंने क्लियर करे, वो सिर्फ उन सर की वजह से ही कर पाया। तो मैंने जब चैनल शुरू किया तब भी मेरा यही पर्पस था कि जब तक मैं हूं, जितने टाइम तक अगर बना पाया तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं सही डायरेक्शन आप लोगों को समझा सकूं। और उसके लिए ही ये वीडियो एक और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। हम स्टेनो की जब प्रैक्टिस करते हैं तब उसके अंदर हमारी मिस्टेक्स आ रही होती है और उस मिस्टेक्स को हम सुधारने की कोशिश करते हैं। हर बच्चा मिस्टेक सुधारने की कोशिश करता है। मुझे मैसेज भी करते हो आप लोग, कमेंट्स में भी पूछते हो, एक दूसरे से भी आप लोग पूछते हो कि कैसे सही करें। पर उसका एक बहुत बड़ा कॉमन इशू क्या है कि हम गलत ऑर्डर में उस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम एक तरह से आप समझो कि आप जब प्री एग्जाम की तैयारी करते हो, रिटर्न की तैयारी करते हो, उसमें हम तैयारी कैसे करते हैं? हम जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है उसकी प्रिपरेशन सबसे ज्यादा करते हैं, और जिसका वेटेज कम है, मान लो एक दो मार्क्स का इसका कुछ क्वेश्चन आएगा, तो हम उसको लास्ट में रखते हैं। सिमिलरली स्टेनो में भी अगर आप थोड़ा एनालाइज करो, सोचो, तो आपको दिखेगा कि कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जिस पे काम करने पर कोई मतलब नहीं है, और कुछ मिस्टेक्स ऐसी है जिस पे काम किया जाए तो 100% उसको आप सही कर सकते हो। तो हमें वो चीज देखने की जरूरत है कि कौन सी मिस्टेक्स ऐसी है जिसपे वेटेज ज्यादा है, मतलब उसको सही ज्यादा आसानी से किया जा सकता है, एज कंपेयर टू उन मिस्टेक्स के जिन पे काम करने के बाद भी वो मिस्टेक बनी रहेगी। तो ऐसी मिस्टेक्स आज हम सारी डिस्कस करेंगे। तो ये आपको मैं एक तरह से प्रेजेंटेशन के रूप में समझाने वाला हूँ कि हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपका ऑर्डर सही नहीं होगा कि आप सबसे ज्यादा कम वेटेज वाली मिस्टेक को पहले सुधारने लग जाओगे, तो आपका टाइम खराब होगा, आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर हमको किसी एक पॉइंट पे पहुंचना हो और हम जा रहे हैं, ए पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और बी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, बी से भी रास्ता ए का जरूर है, पर आपको इतना घूम के जाना पड़ेगा जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बेटर है कि ए वाले रास्ते पे ही चलो, जिससे जल्दी भी पहुंचो और कॉन्फिडेंस भी आए कि हाँ, मेरे को धीरे धीरे रास्ता आगे क्लियर दिख रहा है। तो आपका इंप्रूवमेंट होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कॉमन मिस्टेक्स होती क्या है। ये मैंने कुछ 6 मिस्टेक्स निकाली है जो कि जहां तक मेरे को लगता है कि यही मिस्टेक्स होती हैं। अगर आपकी कोई और एडिशनल मिस्टेक आ रही है तो उसको आप कमेंट में पूछ लेना मेरे को। अगर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं आएगा तो ढूंढ के बता देंगे। अब देखो, कॉमन मिस्टेक पे सबसे पहले क्या है? मिसिंग वर्ड की मिस्टेक होती है। मिसिंग वर्ड क्या होता है कि भैया आपने डिक्टेशन लिखा, आप 100 पे लिख रहे हो, पर आपकी स्पीड 80 या 90 है, तो कुछ वर्ड्स आपके छूट जाते हैं। तो उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए कि एक मिस्टेक वो है। दूसरी मिस्टेक है आपकी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ आउटलाइंस। कैसे होती है? जैसे इज को हिज पढ़ते हैं, एज को हैज पढ़ते हैं, विद को डैट पढ़ते हैं, वेयर को वेदर पढ़ते हैं, डेवलप्स को डेवलप पढ़ते हैं। तो ये एक तरह से रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी आउटलाइंस को समझने की। ठीक है, तो ये भी एक टाइप ऑफ मिस्टेक होती है जो कि बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की आती ही है। एक होती है सिंगुलर प्लूरल की, जैसे केस को हम केसेस लिख दिया, केसेस को केस लिख दिया, विटनेस को विटनेसेस लिख दिया, बॉस को बॉसेस लिख दिया, पास को पासेस लिख दिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी एस की मिस्टेक हो जाती है। ईडी की भी मिस्टेक होती है, डेवलप को डेवलप्ड लिख दिया या वाइस वर्सा। तो एक तरह से ये भी एक आपकी मिस्टेक हो रही होती है। ठीक है, एक आपकी कैपिटलाइजेशन मिस्टेक होती है कि आपको जहां पे कैपिटल करना था वहां ना करके आपने गलत जगह कर दिया, या जिसको नहीं करना था उसको कैपिटल कर दिया। पंक्चुएशन की होती है, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सारी मिस्टेक। बहुत सारे एग्जाम में पंक्चुएशन जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता, बहुत सारों में डिक्टेशन में ही बोला जाता है और कुछ में खुद से लगाना होता है। तो पंक्चुएशन की भी एक मिस्टेक आपकी हो रही होती है।
जिसको आपको सुधारना है। अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो एसएससी में तो आपकी पंक्चुएशन की मिस्टेक नहीं काउंट होगी, पर फुल स्टॉप की काउंट होगी, पर वो भी एक तरह से मिस्टेक ही है। लास्ट है हमारी स्पेलिंग की मिस्टेक, की कोई स्पेलिंग गलत हो गई तो वो भी एक हमारी मिस्टेक काउंट होती है। तो कुल मिलाकर ये 6 टाइप ऑफ मिस्टेक्स जो है मैंने निकाली है। यही मिस्टेक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की होती है। अगर आपकी कोई और है तो कमेंट कर देना। अब हम इन मिस्टेक्स को कैसे सुधार सकते हैं और उसका ऑर्डर क्या रहना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से सारी मिस्टेक्स लिखी हुई तो हैं, हमको भी पता है और हमको जो नोटिफिकेशन आता है उसमें भी लिखा हुआ रहता है कि ये मिस्टेक आपकी कंसीडर की जाएगी, पर इसको सुधारने का तरीका क्या होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ऑर्डर सही नहीं होगा तो आपको रिजल्ट बहुत लेट मिलेगा। तो जल्दी रिजल्ट लाने के लिए और रिजल्ट लाने के लिए आपका ऑर्डर सही होना चाहिए कि इसको कैसे टैकल करना है। तो अपन देखते हैं। आप सबसे पहले मिस्टेक्स क्या कर रहे हो, ठीक है। आप रॉन्ग मिस्टेक पे सबसे पहले फोकस करते हो। कौन सी मिस्टेक पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है? मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ में डील किया है। आए दिन जो स्टूडेंट्स है वो सॉफ्टवेयर पे ट्रांसक्राइब करके अपने स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि और बताते हैं कि सर ये मिस्टेक्स आ रही है, और उनका मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि सर हमारी कॉमा की आ रही है और हमारी कैपिटल की मिस्टेक आ रही है। उनका ध्यान डायरेक्ट कॉमा और कैपिटल पे जाता है। उनका ध्यान आसपास जो घूम रही होती है मिस्टेक्स, मान लो उनकी 50 मिस्टेक्स है जिसमें से 20 स्पेलिंग की गलती है, 10 मिस्टेक आपकी रॉन्ग आउटलाइन की वजह से है, और 15 मिस्टेक आपकी कैपिटल पंक्चुएशन की है, और आपका सारा का सारा ध्यान कैपिटल पंक्चुएशन पे चला जाता है। और जो 35 मिस्टेक्स जो हैं जिसको आप सुधार सकते हो, जिसको 100% सही कर सकते हो, उस पर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। उससे आप भटक करके कॉमा और फुल स्टॉप पे ध्यान देने लग जाते हो, जबकि वो मिस्टेक है ही नहीं। मिस्टेक ऑब्वियसली है, उसके बिना मर कटते हैं, पर उसका ध्यान एकदम लास्ट में देने वाला है, ना कि सबसे पहले। और इसके अंदर पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन हमेशा लास्ट में आपको देखना है। पहले आपको बाकी चीजों को सुधारने की जरूरत है, जैसे मिसिंग वर्ड हो गया, रॉन्ग आउटलाइन आप बना रहे हो या स्पेलिंग की मिस्टेक कर रहे हो, इनको पहले सुधारने की जरूरत है। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या सही करना है आपको। सबसे पहले आपका वर्ड की जो मिसिंग वर्ड की मिस्टेक है वो खत्म करनी है। कि आपकी 100 की स्पीड है, 100 की स्पीड पे आपके 40 वर्ड छूट रहे हैं, ठीक है। 40 ऐसे वर्ड हैं जो छूट चुके हैं, तो 40 तो छूट गए हैं। 50-60 आप उसमें और गलत भी कर दोगे तो टोटल 100 मिस्टेक्स हो गई। अब 100 में से 40% आपके वर्ड्स छूटे हुए हैं, तो आपको काम क्या करना चाहिए कि उन 40 पे सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, जिससे वर्ड्स छूटने बंद हो जाए। वर्ड छूटने बंद हो जाएंगे तो आपकी ये एक तरह से 40% तक मिस्टेक रिड्यूस हो जाएगी। एक तरह से वेटेज आप समझ लो कि मिस्टेक का कितना ज्यादा परसेंटेज होता है वर्ड छूटना, ठीक है। अगर छूट नहीं रहे तो फिर आगे पॉइंट पे देखेंगे। वर्ड छोड़ना सबसे पहले खत्म करना है। उसके लिए पूरा मैंने सॉफ्टवेयर पे पूरा सेक्शन बना रखा है जो कि है स्पीड बिल्डिंग का, ठीक है। स्पीड बिल्डिंग जैसे आपको करोगे, मतलब आपकी स्पीड 100 की है और 100 पे आपके वर्ड्स छूट रहे हैं, तो आपको 90 से 100 110 पे जाना है। तो उसके लिए मैंने अलग अलग पूरा सेक्शन बना रखा है स्पीड बिल्डिंग का। जनरल और लीगल अलग मैटर्स हैं। तो हम यहाँ पर छोटे डिक्टेशंस लिखते हैं जिसको आप 5-5 WPM की स्पीड से बढ़ा करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड है हमारा फिक्स करना है आपको रॉन्ग आउटलाइंस को, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ आउटलाइन, जैसे इज, हिज, एज, हैज, विद, दैट, ये सारी जो मिस्टेक है इसको आपको सही करना है। इसके बेसिकली 3 तरीके हैं सही करने के। सबसे पहले आपको सेंटेंस समझ में आ जाए तो आप उसको सही कर सकते हो, पर उसके अंदर एक इश्यू है कि इतना टाइम ही नहीं होता कि हम एक एक सेंटेंस को पढ़ के समझ के उसको करें, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पर अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, आप अगर रीड अच्छे से कर लेते हो तो आप इसको सही कर सकते हो पढ़ के भी। पर पढ़ के नहीं अगर हो रहा है तो सेकंड क्या तरीका है? सेकंड तरीका है कि आप आउटलाइन में डिफरेंशिएशन कर लो, जैसे कि विद और डेट के अंदर आप थोड़ा सा कट लगा लो या अपने हिसाब से जैसे भी बनाओ, उसको ऐसा डिफरेंशिएट कर लो कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये विद है और ये डेट है। दूसरा पॉइंट ये है, पर ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इतनी सारी आउटलाइंस है, सबको डिफरेंशिएट अगर आप करोगे तो थोड़ा फिर कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। इसलिए लास्ट जो तरीका है वो बहुत अच्छा है और अच्छे से आप उसको कर भी सकते हो, वो है ट्रांसक्रिप्शन रीड करना। जैसे बहुत सारी बुक्स है, कैलाश चंद्रा है या प्रोग्रेसिव है, इसका कोई सा भी एक एक्सरसाइज निकालना है। डिक्टेशन नहीं लिखना, डायरेक्टली उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है उसको आप रीड करो। रीड करने से आपको क्या होगा कि आपको धीरे धीरे आउटलाइन समझ में आने लग जाएगी। आप अभी तक तो क्या करते हो कि पहले डिक्टेशन लिखते हो और उसको फिर बाद में उससे मिला करके देखते हो कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। तो आप डायरेक्टली बुक खोलिए
उसमें से आप ट्रांसक्रिप्शन रीड करिए। ट्रांसक्रिप्शन रीड करने से आपकी आउटलाइंस को समझने की पावर बढ़ जाएगी, आप उसको जल्दी पढ़ भी पाओगे, आप समझ पाओगे कि इज है या हिज है, वो चीजें आपकी ट्रांसक्रिप्शन रीड करने से होगी। इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 20 मिनट आपको ज्यादा से ज्यादा लगेंगे। 20 मिनट में आप 2-3 ट्रांसक्रिप्शन जल्दी से पढ़ सकते हो। तो डेली कम से कम 20 मिनट निकाल करके इसको करो। एक बार 1 हफ्ते करके देखो, आपको पता चलेगा कि हाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है। कोई भी चीज कोई भी बताए उसको एक बार थोड़ा सा टाइम दे करके, 15-20 मिनट का टाइम दे करके उसको चेक करके देखो, उससे इंप्रूवमेंट 100% होता है। कोई बताए तो उसको करके देख लेना चाहिए। उसके बाद में अगर नहीं हो तो छोड़ देना चाहिए, पर एक बार ट्राई जरूर करिए। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन रीड करो, ये अपना दूसरा है। मतलब आपको पहले तो अपनी स्पीड बढ़ा करके वर्ड जो छूट रहे हैं वो खत्म करने, दूसरा रॉन्ग आउटलाइंस जो आप समझ रहे हो उसको सही करना है। इसके बाद में तीसरा क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक। अब मैंने आपको बताया कि जितने भी बच्चे मेरे को ट्रांसक्रिप्शन के स्क्रीनशॉट भेजते हैं, अगर उसकी 50 मिस्टेक आई हुई होती है, जिसमें से उसकी 20 मिस्टेक स्पेलिंग की होती है, वो वहां से हट करके वो पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन में घूमता है, जहां पर उसकी टोटल 10 मिस्टेक है। और वो टोटल 10 कर भी देगा तो पंक्चुएशन और कैपिटल की जो मिस्टेक होती है वो हाफ ही होती है, पर स्पेलिंग मिस्टेक को फुल कंसिडर कर लिया जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो आपको उसको सही करना ज्यादा जरूरी है, और उसको आप सही कर भी सकते हो। आप जो कॉमा वामा के रूल्स हैं वो कितने याद कर लोगे, कितना समझ लोगे, फिर भी वो रहेंगे। पर स्पेलिंग अगर आपने याद कर ली तो वो सही हो जाएगी, उसके अंदर 100% आप एक्यूरेटली उसको बाद में सही करोगे। मान लो एक दिन में आपके 3-4 डिक्टेशंस में टोटल 50 मिस्टेक आई है स्पेलिंग की, तो वो 50 स्पेलिंग आप लिखिए अपनी नोटबुक में, उसको याद कर लीजिए उसी दिन, जिससे फ्यूचर में कभी भी वो स्पेलिंग की मिस्टेक आपकी हो ही ना। अगर फ्यूचर में फिर से होता है कि वो स्पेलिंग की मिस्टेक आपकी फिर से हो गई है, तो फिर कोई सेंस नहीं बना। आपने अगर पहले भी मिस्टेक वो स्पेलिंग की करी थी, वापस से भी वही कर रहे हो, तो फिर आपके अंदर इंप्रूवमेंट कहाँ से आएगा? क्योंकि आपने वही चीज वापस से गड़बड़ कर दी जिसपे आप सुधार कर सकते थे। कॉमा तो जरूर हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए कहीं पे भी, पर स्पेलिंग कहीं पे भी आगे पीछे नहीं हो सकती। अगर एक बार याद होगी तो वो सही रहेगी। तो स्पेलिंग पे आपको काम करने की जरूरत है। इसके बाद में नेक्स्ट है सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको फिर से लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं एकदम बेसिक बुक से लेकर के चलता हूँ, बुक के अंदर जो चीजें हैं मैं बस वही पढ़ाता हूँ। कैसे? आपने देखा होगा आईएएस बनने के लिए सबको कहते हैं एनसीईआरटी कर लो, जबकि एक बच्चे की बुक है, वो बच्चे की बुक कंप्लीट कर लो आप आईएएस बन जाओगे। वो उसको भी लोग नहीं करते हैं, जबकि इतना सिंपल काम है कि एक एनसीईआरटी पढ़ के आप आईएएस बन सकते हो। और चीजें भी करनी होगी, उस पर छोड़ो। अभी यहाँ पर है सिंगुलर प्लूरल की। सिंगुलर प्लूरल में क्या होता है, एक वर्ड है केस, ठीक है, और दूसरा वर्ड है केसेस। एक वर्ड है पास, एक वर्ड है पासेस। इसमें क्या आपको एक कॉमन चीज दिख रही है, जो कि है एस। एक सिंगल एस को हम शॉर्ट स्मॉल करके मतलब एस बनाते हैं, और डबल एस के अंदर हम उसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब स्पीड के अंदर वो चीज पकड़ में नहीं आती। क्या होता है कि हमने केस लिखा, स्पीड में वो अगर थोड़ा सा भी सर्कल बड़ा हो गया तो उसको हम केसेस पढ़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ जाती है, हमने सब कुछ सही किया, ऐसा नहीं कि हमारी हियरिंग प्रॉब्लम है कि हमको सुनाई नहीं दिया था, हमको केसेस ही सुनाई दिया था, केस सुनाई नहीं दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने अगर देखोगे 1000 वर्ड अगर आप लिख रहे हो, 900 वर्ड में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, या 950 वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो वर्ड डी पे खत्म हो रहा है, जो वर्ड एफ पे खत्म हो रहा है, उन पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनमें ये सारी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एस वाले प्रॉब्लम आती है हर बच्चे को, कि भाई जो लास्ट में डबल एस हो जाता है या सिंगल एस है, वहां पे हमें इश्यू आता है। इसको अगर आप साउंड से समझो तो सिस की जहां पे साउंड आती है, सारी प्रॉब्लम वहीं पर है। इसका एक चैप्टर है बुक के अंदर, शायद 9th चैप्टर है, एस एस सर्कल। उसके अंदर इसका पूरा सोल्यूशन भी दे रखा है। उसमें क्या कर रखा है, उसमें आपको एक लाइन दे रखी है जिसमें ऐसे ही वर्ड्स हैं, केस केसेस साथ में दे रखा है, पास पासेस साथ में ही दे रखा है, आपको उसको वैसे ही लिखना था। और आपने लिखा भी था जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे बुक की। अब उस एक्सरसाइज को खोलोगे चैप्टर 9 में, तो उसके अंदर यही सब लिखा हुआ है। हमको जब इस क्लास में डिक्टेशंस मिलते थे तो हमको सर ऐसे ही बोलते थे, केस केसेस पास पासेस। अब उसको हम उस टाइम प्रैक्टिस करते थे, फिर बाद में हमने प्रैक्टिस करनी छोड़ दी, तो अब हमारी ये मिस्टेक जो है वो आने लग गई है। इसलिए मैंने क्या किया, इसके लिए भी पूरा सेक्शन बनाया कि एक्यूरेसी बूस्टर नाम से एक सेक्शन बनाया वेबसाइट पे, जिसमें मिस्टेक्स ऑफ एस। अभी जो एस की मिस्टेक है, इसे डेवलप या डेवलप्स, अब ये सुनने में थोड़ा सेम सेम लगता है पर इसके अंदर भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं इस टाइप के डिक्टेशंस लिखवाने शुरू किया। ईएस की मिस्टेक होती है,
जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट में SIS जैसे केसेस है, पासेस है, जिसमें सिस की साउंड लास्ट में आती है, वो वाली मिस्टेक कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके मैंने 2 मेथड निकाले कि मैं आपको ऐसे ही बोलूंगा केस केसेस 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 केस ऑफ केसेस, ऐसे करके मैं बोलूंगा। इससे क्या होगा, आपको फोकस बढ़ेगा। फोकस बढ़ने से आपको जल्दी जल्दी वो लिखना पड़ेगा। मैं ये सब चीजें 100 WPM पे बोल दूंगा। अब आपको इसको बनाना पड़ेगा, इसको आप बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ेगी। और एक मैं छोटा डिक्टेशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा, जैसे ये स्पीड ड्रिल लिखा है, इसमें छोटा सा डिक्टेशन है जो कि है 120 वर्ड्स का। इसके अंदर रिपीट होते हैं वर्ड्स, एक ही सेंटेंस में 2-3 बार वो केस केसेस केस ऐसे रिपीट होएगा, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या बोला गया है। तो ये मैंने छोटे से इस टाइप से इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। हम जितने भी क्लासेस में लिखते हैं उसको हम लिखवा रहा हूँ मैं। और एक ईडी की मिस्टेक होती है, उसके लिए भी मैंने पूरा सेक्शन बनाया। तो यहाँ एक्यूरेसी बूस्टर सेक्शन से आपको ये चीज मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप ऐसे करोगे, ज्यादा से ज्यादा 100-150 वर्ड ऐसे होंगे जिसमें लास्ट में सिस आता है। अगर उसको सही कर लिया जाए तो बहुत हद तक हमारी मिस्टेक्स खत्म हो जाएगी। मेरे हिसाब से अच्छा है। इसको मैं आपको और भी डिटेल में समझाऊंगा बाद में। अभी हम अगली मिस्टेक को देखते हैं। अगली मिस्टेक है हमारी जो लास्ट है, कैपिटल की और पंक्चुएशन की। मैंने सॉफ्टवेयर जितने भी यूज करें, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैंने खुद देखे, और हम जो खुद का सॉफ्टवेयर है उसमें भी मैंने क्या किया कि जितने भी कॉमास थे, जितने भी फुल स्टॉप थे, वो सारे हटा दिए और ट्रांसक्रिप्शन पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट करा, कॉमा और फुल स्टॉप हटा के और क्वेश्चन मार्क हटा के। उसके बाद एक्यूरेसी कितनी आई, 97%। ठीक है, ये डेटा था मेरे पास, अभी भूल गया कौन से पे है, पर 97% एक्यूरेसी आई ये सब खत्म करने के बाद। तो आप खुद सोचो कि अगर 3% के ऊपर आप इतना दिमाग लगा रहे हो, जबकि बाकी जो मिस्टेक्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी छोड़ने पे भी 3% गलतियां आपकी खत्म हुई है। अगर इसको आप सही भी करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आप इसकी 3% की 1% पे ले आओगे या 2% पे ले आओगे। इससे इतना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा नहीं। तो इस पे फोकस करने से ज्यादा बेटर है कि वो बाकी जो स्टार्टिंग की 4 बताइए वो कंप्लीट कर लोगे, तो 97% एक्यूरेसी तक ऐसे ही पहुंच जाओगे। तो आपका काम तो उतने में ही बन जाएगा, जबकि आप फोकस इस पे कर रहे हो। इसमें भी ऐसा है कि ये तो है नहीं कि सारे ही गलत होते हैं, आपकी 50 या 60% पंक्चुएशन और फुल स्टॉप तो सही होते ही होंगे। 50% अगर गलत भी हो रहे हैं तो उस पे लास्ट पे आप काम कर सकते हो, जब पहले वो सारी चीजें सही कर लो। अब इस पे काम करने के लिए मैंने एक बुक बनाई थी कॉमा की, जो 370 फिक्स्ड रूल्स हैं वो मैंने बताए थे। जिनके एग्जाम में कॉमास नहीं बोले जाते और कॉमा की मिस्टेक होती है, वो बुक डाउनलोड कर लो, या तो ऊपर लिंक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां पे टेलीग्राम की जो वो बुक जहाँ पे डली हुई डायरेक्टली उस लिंक पे आप पहुंचोगे, उसको वहां से डाउनलोड कर लो। वो 370 कर लोगे तब भी मैं कह रहा हूँ 90% उससे खत्म हो जाएगा, उससे भी 100% नहीं होगा। क्योंकि मुझको भी नहीं पता कि कहाँ पे कॉमा आ सकता है, जितना मेरे को आइडिया था वो मैंने सब इंक्लूड कर लिया। इतने 2-3 सालों के एक्सपीरियंस से जितना भी मेरे को लगा वो तो इंक्लूड कर दिया, और जो बच गया है वो बचा हुआ ही रहेगा, उसको कोई नहीं सुधार सकता। उसको सुधारने के लिए आपको खुद ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, कहाँ पे क्या है। तो वो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 90% उससे खत्म हो जाएगा, वो कर लो। कैपिटलाइजेशन की जो मिस्टेक है वो भी आपको लास्ट में ही देखनी, उस पर भी मैं एक छोटी सी बुक लॉन्च करने की कोशिश करूंगा, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अगर वो बन जाएगी, अच्छे से हो जाएगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये इस तरह से आपको कुल मिला के मैंने सारी चीजें समझा दी है। इस तरह से आप अगर करोगे तो आपका होगा। राइट सीक्वेंस क्या है एक बार लास्ट में वापस देख लो। सबसे पहले मिसिंग वर्ड आपको खत्म करना है कि कोई वर्ड छूटे ना। दूसरा, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ आउटलाइंस, मतलब SES या SIS या ये जो आपके इज हिज, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सिंगुलर प्लूरल की नहीं होनी चाहिए, और लास्ट में आपको देखना है कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन। तो ये सीक्वेंस है आपका करेक्ट, जिससे आप अगर काम करोगे तो आपकी जो मिस्टेक्स है वो डेफिनेटली जल्दी कम होगी, और आप जल्दी से सही डायरेक्शन में पहुंच पाओगे, और आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा। हमको जो पढ़ाई करनी है वो 1 साल की करनी है, 2-2 3-3 महीने में हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग जाए, हमें ये पता लगने लग जाए कि हाँ यार सही चल रहे हैं, हो जाएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप तैयारी करने में आपका मन भी लगेगा। अदरवाइज क्या है कि बाद में फिर ये होता है कि यार इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा, फिर बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं स्टेनो बकवास है, इसमें कुछ नहीं होता है, इससे इसमें बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है, अगर आप सही डायरेक्शन में चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर का मैंने आपको समझा ही दिया है। इसमें मैं सारी एग्जाम के लिए करा रहा हूँ। SSC के लिए आपको मैं पार्लियामेंट्री स्पीच डिबेट करा रहा हूँ, KC की टॉप 100 है, मिक्सअप मैटर कराता हूँ, कोर्ट की प्रिपरेशन होती है, RSM SSB एम्स EPFO NCERT डिक्टेशन ऐसे एडिटोरियल, 15+ मिनट के भी डिक्टेशंस डालता हूँ जिसमें आपकी थोड़ी
हैबिट बने कि जब 10 मिनट का एग्जाम है वो 15 मिनट का आप घर पे लिखोगे तो ईजी रहेगा। तो ये कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक साइड में वीडियो आ रहा है, एक मैटर को कितनी बार लिखना चाहिए। मेरे वीडियोस थोड़ा लंबे ज़रूर हैं पर आपको थोड़ी चीज़ समझ में आएगी। ये वीडियो देखना, इसके अंदर आपको समझ में आएगा कि फिर से आप एक बुक की जो मिस्टेक है, जो बुक के टाइम पे अच्छे से कर रहे थे अब छोड़ दिए, वो आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये वाला भी वीडियो देखिए। तब तक के लिए कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।